TVN Live। आपके बीच श्री गोपाल राय जी, आपके चहेते मंत्री श्री गोपाल राय जी आपके बीच में आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ, तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। और हमारे माननीय विधायक जी उनका स्वागत करते हुए और अपने सांसद श्री महावन मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी आगे आए और राजेश जी हमारे मिश्रा जी श्री महावन मिश्रा जी का स्वागत करते हुए जोरदार तालियों के साथ स्वागत, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। आपके नेता आपके बीच आ चुके हैं, जिस पल का इंतजार आप लोगों को था। सिंपल होगा जी और दीपक जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी स्वागत करें हमारे दोनों नेताओं का, श्री गोपाल जी राय का और श्री महावन मिश्रा जी का। नमस्कार, आदाब। 18 लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अकरम अली। हमारे साथ जनकपुरी के फर्दिल अजीज विधायक राजेश ऋषि जी हैं। आइए उनसे हम बात करें। ऋषि जी, यहाँ का जो संकल्प सभा हुआ जी कामयाब हुआ, लेकिन जो पक्ष पार्टी वाला का कहना 400 के पार, आपका क्या? देखिए, ये 400 के पार का जो सपना देख रहे हैं, ऊपर वाला उसे पूरा नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर वाला नहीं चाहता कि देश के अंदर अराजकता फैले, संविधान का परिवर्तन हो, संविधान में हमारे अधिकार छीने जाएं, क्योंकि इस देश को एक भगवान की एक ताकत है जो चला रही है, सब धर्मों को एक साथ लेके चल रही है। लेकिन ये लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, कभी मंदिर की लेके चलते हैं, कभी नोटबंदी, कुछ ये केवल जनता को परेशान करने वाली राजनीति कर रहे हैं। और इनकी सोच जो है वो ये है कि गरीब आदमी का आरक्षण ख़त्म हो जाए, उसको मिलने वाली सुविधाएं ख़त्म हो जाए, उसे बोलने का अधिकार ख़त्म हो जाए, उसका वोट डालने का अधिकार ख़त्म हो जाए। ये जब सोच इनकी इतनी घटिया है तो ऊपर वालों से कभी कामयाब नहीं होने देगा। 400 पार में अगर अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ जाते हैं और प्रचार में लग जाते हैं तो 400 में से 1 0 घट जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। ये 40 पे ही लटकते रह जाएंगे। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी को उन्होंने ज़बरदस्ती जेल में बंद किया है, क्योंकि डर है मोदी का। इस मोदी के डर ने ही अरविंद जी को बंद किया है। अगले महीने चुनाव, अगर केजरीवाल जी बाहर नहीं आएंगे तो क्या पड़ेगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने एक बहुत बढ़िया काम किया है। उन्होंने हर आदमी को अरविंद केजरीवाल बना दिया है। ईमानदारी से जियो, ईमानदारी से देश की सेवा करो, ये उन्होंने हर आदमी के अंदर जज्बा भर दिया है। अरविंद केजरीवाल जी अगर जेल से बाहर नहीं आएंगे तो हम हर जगह अरविंद केजरीवाल पैदा हैं, उनको बड़ा करेंगे और जो जेल का जवाब वोट से दे के दिखाएंगे। भाजपा भाई अपने पहले सांसदों का टिकट काट रही है, क्या इसको? ये तो पूरे दिल्ली को पता है कि 10 साल में उन्होंने कुछ काम नहीं किया, जिसके डर से कि वो हार जाएंगे इसलिए टिकट काटा गया। लेकिन अब जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है उन्होंने, इसका जवाब दिल्ली की जनता अपने वोट से देगी। उनका नारा 400 के पार, 400 के पार, और दिल्ली रहे हार, इसलिए तो कैंडिडेट बदल दिया। अगर 400 पार था तो कैंडिडेट बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? चलो ले लो भाई। जब ये खेत था और 4-4 फुट के गड्ढे थे और खंभे पर से लाइट नहीं थी, बांस की खंभा गाड़ के किलोमीटर तक तार से बिजली ले जोड़ते थे और साइकिल के रिम पर पैंट करियर पर जूता, सर पर पगड़ी बांध के लोग रोड पर जाते थे तो ड्यूटी जाते थे। तो मेरी राजनीति वहां से शुरुआत है। क्या सच्ची बात है या झूठी बात है? सच्ची बात। तो मेरी राजनीति शुरुआत है और 1997 में मैं काउंसिलर यहाँ से बना, 1998 में एमएलए बना, 2003 में एमएलए बना, 2008 में एमएलए बना और 2009 में पार्लियामेंट आप लोगों ने मुझे भेज दिया। आज मुझे गर्व होता है कि 5 मंजिल का मकान आज बन रहा है इस अनाथालय कॉलोनी में। तो इसका पॉलिसी बनाता है तो महावन मिश्रा ने बनाया, क्योंकि मैं 12 साल डीडीए का सदस्य रहा और 80 संशोधन दिया
तो आज अस्थायी जोड़ी में नहीं, आज पक्का रोड। इस काम के लिए यदि आगे कोई बढ़ाया तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल साहब, जिसके लिए आज बढ़ाया। आज अरविंद केजरीवाल साहब ने उसी अस्थायी जोड़ी में सीवर का काम डालने का काम किया। आज ऐसा कोई परिवार है जिसको अरविंद केजरीवाल जी 10,000 का फायदा नहीं दिया है? दिया तो हाथ खड़ा करो। 10,000 का फायदा, बिजली फ्री, पानी फ्री, बच्चों का स्कूल में फ्री। आज सुहागा इंडिया गठबंधन ने महाबल मिश्रा को अपना कैंडिडेट बना दिया। कई लोग हमसे पूछते हैं, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी तो आपस में विरोध करती थी, इकट्ठे क्यों हो गए? साथियों, इस बार का चुनाव एक सांसद बनाने का चुनाव नहीं हो रहा। इस बार का चुनाव एक मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव इस देश के संविधान लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, क्योंकि संविधान बचेगा तो हमारा अधिकार बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो हमारा अधिकार बचेगा। पिछले 2 साल से टेलर दिखा रहे हैं भाजपा वाले। आप सबको पता है कि हमारे देश में इस दिल्ली में नई पार्लियामेंट बनी है। देखा है टीवी पे आप लोगों ने? नहीं देखा। मोदी जी ने एक नई पार्लियामेंट बनाई और उसमें नया इतिहास रचा। एक दिन में 150 सांसदों को सस्पेंड कर दिया। सारे विपक्ष के सांसद बाहर और सारे भाजपा वाले अंदर संसद में बैठ करके अपना अपना कानून पास करते रहे। संसद अपने मुट्ठी में। आप टीवी पर देखते होंगे, महाराष्ट्र हो या कर्नाटक हो, गोवा हो या मध्य प्रदेश हो, देश भर में जहां जहां विपक्ष की सरकारें रोजाना मंडी लगी हुई है। इस विधायक को खरीदो, इस मंत्री को तोड़ो, वहां ईडी भेजो, वहां सीबीआई भेजो। देश भर में जो जो विपक्ष की सरकारें हैं, हर सरकार को खत्म करने की साजिश रची जा रही। संसद में भी केवल भाजपा की चलेगी, देश में भाजपा की केवल सरकार रहेगी। एक था चुनाव आयोग, जहां लोगों को भरोसा था कि निष्पक्ष चुनाव होगा तो हमारा भी कैंडिडेट जीतेगा। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक मेंबर कमेटी में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता था। इस बार उसको भी बाहर कर दिया, अपना और अपने मंत्री को रख करके उसको भी मुट्ठी में कर दिया। संसद अपने मुट्ठी में, देश की पार्लियामेंट अपने मुट्ठी में, देश भर की राज्य सरकार अपने मुट्ठी में, चुनाव आयोग मुट्ठी में। और इतना ही नहीं, आपको याद होगा पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने फैसला किया, 5 जजों ने मिलकर के, कि जैसे देश भर के मतदाताओं का अधिकार है उतना ही बराबर का हक दिल्ली वालों को होगा। जैसे देश भर के लोग अपनी सरकार चुनते हैं और सरकार निर्णय लेती है, उसी तरह से दिल्ली के अंदर भी चुनी हुई सरकार अपना फैसला करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी इन्होंने खता बता दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। ताकत से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। एक कला जिंदाबाद, एक कला जिंदाबाद, वंदे वंदे मातरम। साथियों, पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, गुजरात से लेकर के मणिपुर तक, पूरे देश में इस लोकसभा चुनाव का बिगुल बच चुका है। दिल्ली के अंदर पिछले 10 साल से दिल्ली वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद को चुनाव जिता रहे हैं।
वालों ने 10 साल, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, पूरे 10 साल भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को वोट दे करके जिताया है। लेकिन 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने दिल्ली वालों के लिए कुछ काम करके नहीं दिखाया है। आज पूरा दिल्ली पूछ रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि फिर तुम वोट मांगने आ गए। पहले 10 साल के कामों का हिसाब दो और फिर इस बार वोट की बात करो। हिसाब नहीं तो फिर वोट। भाजपा वालों ने कुछ काम किया है नहीं तो बताएंगे क्या? इसलिए इस बार चुनाव से पहले ही भाजपा वाले डर गए। नारा तो दे रहे हैं 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार, और दिल में धुकधुकी लगी हुई है कि इस बार दिल्ली में हार, इस बार दिल्ली में हार, इस बार दिल्ली में हार, इस बार दिल्ली में हार। चुनाव से पहले ही डर गए। इसे पश्चिमी दिल्ली से जो भाजपा के सांसद से मैं देखता था, इतने अहंकार में घूमते थे। पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार में पैदा हुए, लेकिन भाजपा को इस बार पता चल गया कि अगर प्रवेश वर्मा जी को लड़ाया तो इस बार जमानत जब्त होना निश्चित है और महाबल मिश्रा की जीत पक्की है। इसलिए क्या किया भाजपा वालों ने? क्या किया भाजपा वालों ने? टिकट काट दिया। प्रवेश वर्मा का टिकट अरविंद केजरीवाल ने नहीं काटा, महाबल मिश्रा जी ने नहीं काटा, महावीर इनकलेव वालों ने नहीं काटा। किसने काटा? किसने काटा? क्यों काटा? डर लग रहा था, धुक 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 कर रहा था कि अगर इनको लड़ाया तो अब की बात 400 पार नहीं, दिल्ली में हार निश्चित है। कि जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक वो वहां का प्रधानमंत्री, वहां का राष्ट्रपति रहेगा। तो ये भी यही चाहते हैं, क्योंकि एक बार गृह मंत्री जो है आपके अमित शाह, वो कह रहे थे कि हम 50 साल तक राज करेंगे। अरे भाई, ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में जनता के वोट की ताकत होती है। तो आप 50 साल की गारंटी कैसे दे रहे हैं? वो इसी तरीके से दे रहे हैं कि हम संविधान बदलेंगे और उसके बाद किसी को वोट डालने नहीं देंगे, हमारे सारे अधिकारों को छीन लिया जाएगा। ये बात 100% सही है। ये उंगली जो है, जब काम नहीं होता तो टेढ़ी करनी पड़ती है कि नहीं? इस बार ध्यान रखना, इस उंगली को टेढ़ा करके आपको झाड़ू का बटन दबाना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे क्षेत्र से भरपूर वोट मिलेंगे झाड़ू पे। लेकिन इस बार हमारा वोट अरविंद केजरीवाल जी जो जेल में बैठे हैं उनके लिए है ये, और हमें महाबल मिश्रा जी को जिताना है। देखिए, महाबल मिश्रा जी को जिताने से हमें फायदा क्या होगा? पहले बात आपको बता दें, आज हमारी स्थिति ये हो गई है, जनता जान जाएगी तो हाथ मलोगे। तो इस बार हम सबको मिलकर, ये चुनाव आम आदमी पार्टी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव राजेश ऋषि का चुनाव नहीं है, ये चुनाव निर्मल जी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव महाबल जी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव हम सबका चुनाव है। ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है। तो इस बार 25 तारीख में जितने आपके साथी हैं, जितने आपके दोस्त यार हैं, जितने आपके रिश्तेदार हैं, उन सबको बोल देना कि 25 तारीख को झाड़ू का बटन दबा के आम आदमी पार्टी को विजय बना दे। यहाँ से आपके सुख दुख के साथी महाबल मिश्रा जी को विजय बना दे। आप सबने इतना समय दिया और पूरे मंच संचालन में विनय जी, एपी जी,
हमारे प्रधान जी, आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ATN लाइव अकरम अली, बहुत धन्यवाद। न्यू दिल्ली, जनकपुरी। आम आदमी पार्टी, महाबल मिश्रा और मंच में बैठे हमारे प्रिय MLA जी राजेश ऋषि जी, इनका भी हार्दिक अभिनंदन। और राजेश ऋषि जी जिंदाबाद। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं अनुपमा टंडन, जनकपुरी विधानसभा की अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष हूँ और आप सबका साथ चाहिए। आने वाले 25 मई को आप सबका साथ चाहिए। और साथ कैसे मिलेगा? वोट से। साथ कैसे मिलेगा? वोट से। इसलिए सबने झाड़ू का बटन दबाकर महाबल मिश्रा जी को और केजरीवाल जी को जिताना है। भारत माता की वंदे। धन्यवाद। है जहां महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त सफर है। आज दिल्ली विश्व का एक ऐसा पहला राज्य है जहां सबसे ज्यादा CCTV कैमरे लगे हैं। साथियों, अब समय आ गया है अपने संविधान को बचाने का, अपने लोकतंत्र को बचाने का, अपने भारत को, देश को बचाने का, अपनी आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ने का। जो पहली लड़ाई थी उसमें हमारे देश के जवानों ने बहुत खून बहाया है, तब जाके हमारे देश को आजादी मिली है। अब हमें दूसरी लड़ाई लड़नी है जिससे हमें थोड़ी देर में हमारे मंत्री श्री गोपाल जी आने वाले। मैं चाहूंगा कि हमारे लोकप्रिय विधायक श्री राजेश ऋषि जी आज और अपने जनता को संबोधित करें और जो हमारी पार्टी की विचारधारा है उससे हमारे यहाँ सत्ता को विधायक श्री राजेश ऋषि जी का स्वागत। 400 पार का जवाब इस बार देंगे जेल से वोट का। ATN लाइव इंडिया, अकरम अली, जनकपुरी।